ओमकार नाद से मन का विकार समाप्त होता है। मन कुछ आकार नहीं ले पाता है, मन मन रहता है। ऐसा मन जो ईश्वर का प्रतिबिंब बना सकता है। खुला मन, बिल्कुल खुला मन, जो जैसा है वैसे ही उसको रिफ्लेक्शन करता है। कोई चेंज या कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं करता है। निर्मल, निर्लिप्त, निर्भय, ये ओंकार नाद से ऐसा मन का जो स्वभाव हो जाता है, चाहे कुछ क्षण के लिए हो, लेकिन मन का कोई विकृति नहीं होता है। मन मन होता है, जैसे बादल बादल होता है, मन भी मन हो जाता है। और उस मन में आप जैसे आकाश में सूर्य देखते हो तो उसका प्रतिबिंब निश्चल पानी में दिखता है, जैसे पूरा वैसा ही हो। तो ऐसे मन में आप पूरा, आपके निश्चल मन में आप पूरा दर्शन कर सकते हो, जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड। ये ओंकार नाद ऐसे मन का रचना करता है। ना सबसे बड़ी बात होती है, भक्ति में भाव जरूरत पड़ती है, और भक्ति का रहस्य है अनन्य प्रेम। ऐसा प्रेम जो किसी से ना होए, केवल ईश्वर के साथ। ऐसा भाव अगर हमारा निखरता है तो जो वो भक्ति बनता है, वो भाव से शुरुआत होती है। लेकिन ये ओंकार नाद की कोई भाव नहीं है, वो स्वभाव है। कोई रचना करना नहीं पड़ता है, आपके अभ्यास से, आपके स्वभाव से आपका मन विकृत नहीं होता है। स्वभाव से अगर मन विकारग्रस्त नहीं होता है तो आप देखिए, आपके निर्मल मन आप ही को मुबारक हो। वो एक ऐसी आपका गहना है। आज तो सावित्री व्रत है, हर नारियों का एक बहुत बड़ा अपने सिद्धि के ऊपर और एक सिद्धि, एक पतिव्रता, ये बहुत छोटी बात नहीं है। ये पतिव्रता की कहानी नहीं, वो एकाग्रता की कहानी। और अभी हमें मालूम चलता है, मालूम पड़ता है कि एकाग्रता से आप कैसे अज्ञान से ज्ञान की ओर आपका जीवन धारा अपना रुख मोड़ता है। चाहे किसी के ऊपर आपका नजर हो, लेकिन एकाग्रता में, चाहे वो गृहस्थ में पति है, चाहे वो आपकी बच्चे हो, एकाग्रता में उन्हें आप बढ़ा रहे हो,
घर के बुजुर्गों को आप एकाग्रता से उनका जो यथा समान आप अपना कर्म निभा रहे हो, ये एकाग्रता ही आपको सब विकार से मुक्त करते हैं। तो एक एकाग्रता एक स्वभाव ही तो है। तो ये निश्चल, निर्मल, निर्लिप्त, निर्भय, ये मन आपका खुद का बनाया है, आपने इसे बनाया। ये ईश्वर दत्त नहीं होता है। ईश्वर दत्त पूरा ये काया है, लेकिन आपने ईश्वर के लिए कौन सा गहना बनाया? आपके लिए तो ये सारा भूखंड, ये सारा आप जितने सोने चांदी हीरा मोती आपके लिए ईश्वर ने बनाया, ये फूल पौधे आपके, आप सिर्फ एक ही चीज ईश्वर के लिए बनाते हो, वो है आपका मन। आपने कैसा मन बनाया? टू रिफ्लेक्ट, जैसा मन वैसा ईश्वर। एक ही चीज आप बनाते हो, देखकर बनाइएगा। तो शुरू करते हैं। आज स्वागता जी से सुनते हैं नचिकेता की जीवन की धारा। हरिओम अर्पिता, हरिओम सभी प्रेमियों को। हरिओम सबको, हरिओम। मृत्योः प्रतिज्ञेयम्, यह मृत्यु की प्रतिज्ञा है। प्रतिव्रविणी तदुमे निबोध, स्वर्गयम् अग्निं नचिकेतः प्रजानन्, अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम्, विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायम्। हे नचिकेता, उस स्वर्गप्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ। तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले। इसे तू अनंत लोक को प्राप्ति कराने वाला उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जान। हे नचिकेता, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, उस स्वर्ग प्राप्ति में हिताव अर्थात स्वर्ग के साधन रूप अग्नि को तू एकाग्र चित्त होकर मेरे वचन से अच्छी तरह समझ ले। उसे सम्यक प्रकार से जानने वाला उसका विशेषज्ञ मैं तेरे प्रति उसका वर्णन करता हूँ। मैं कहता हूँ तू उसे समझ ले। ये वाक्य शिष्य के बुद्धि को समाहित करने के लिए है। अब उस अग्नि की स्तुति करते हैं जो अनंत लोकाप्ति अर्थात स्वर्गलोक रूप फल की प्राप्ति का साधन तथा विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा आश्रय है। मेरे द्वारा कहे हुए इस अग्नि को तू गुहा में अर्थात बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि में स्थित जान। इदं श्रुतेर्वचनम, ये श्रुति का वचन है। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै, या इष्टकायावतीर्वा यथा वा, स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्त, मथास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः। तब यमराज ने लोकों के आदि कारणभूत उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में जैसी और जितनी ईंटें होती है एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है, उन सब का नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया। और उस नचिकेता ने भी
जैसा उससे कहा गया था वह सब सुना दिया। इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला, नचिकेता ने जिसके लिए प्रार्थना की थी और जिसका प्रकरण चल रहा है, प्रथम शरीरी होने के कारण लोकों के आदिभूत उस अग्नि का यम ने नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया तथा स्वरूपतः जिस प्रकार की और संख्या में जितनी ईंटों का चयन करना चाहिए एवं यथा यानी जिस तरह अग्नि का चयन किया जाता है वो सब भी कह दिया तथा उस नचिकेता ने भी जिस प्रकार उसे मृत्यु ने बताया था वो सब समझकर ज्यों का त्यों सुना दिया। तब उसके प्रत्युच्चारण से प्रसन्न हो मृत्यु ने इन तीनों वर के अतिरिक्त और भी वर देने की इच्छा से उससे फिर कहा। कथम कैसे कहा सो बतलाते हैं। तम प्रवृत्ति प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकाचिमामेन कुरुपां गृहाण। महात्मा यम ने प्रसन्न होकर उससे कहा, अब मैं तुझे एक वर और भी देता हूँ। ये अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और तू इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर। अपने शिष्य की योग्यता को देखकर प्रसन्न हुए प्रीति का अनुभव करते हुए महात्मा अशुद्र बुद्धि यम ने नचिकेता से कहा, अब मैं प्रसन्नता के कारण तुझे फिर भी ये चौथा वर और देता हूँ। मेरे द्वारा कहा हुआ यह अग्नि तुझ नचिकेता के ही नाम से प्रसिद्ध होगा तथा तू ये शब्द करने वाली रत्नमयी अनेक रूपा विचित्र वर्णा माला भी ग्रहण स्वीकार कर अथवा श्रृंका यानी कर्ममयी अनिंदिता गति ग्रहण कर। तात्पर्य ये है कि इसके सिवा अनेक फल का कारण होने से तू मुझसे कर्म विज्ञान को और भी स्वीकार कर। हरिओम। हमने बचपन में सुना था कि जब ईश्वर देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। यही नचिकेता का नसीब है। वो किस लिए गए थे और क्या लेकर आए। हम भी वैसे जीवन शुरू करते हैं। किस लिए शुरू किए ये तो पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे ऐसे वरदान लेकर हम लौटते हैं। तो पहला वरदान अपने जीवन दाता के लिए, द्वितीय वरदान सुख संभोग स्वर्ग, तृतीय वरदान अग्नि ज्ञान। अग्नि रसोई से लेकर शमशान तक, यज्ञ से लेकर अलौकिक अवस्था तक हर रूप में विद्यमान है। तो हमारे जो परंपरागत हम कोई भी मृत्यु शरीर को अग्नि संचार करते हैं, जिस अग्नि में हम यज्ञ करते हैं उस अग्नि में हम अपने आप को मृत्यु के बाद देते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम यज्ञ उपयोगी है। ये शरीर यज्ञ स्थल में जैसे आम की डाइनी से काट से यज्ञ का
शुरुआत होती है और बहुत सारे चीज उसमें डाला जाता है, यज्ञ को, अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए, और हमें डाला जाता है या हमें मृत्यु के बाद ये शरीर को समर्पित किया जाता है अग्नि को, ताकि हम पंचभूत में फिर लीन हो जाए। अग्नि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है कि कोई भी वस्तु को पंचभूत में लीन कर सकता है। तो अग्नि का बहुत सारे डायनामिज्म है और उसके मालिक स्वयं यमराज है। उस अग्नि के बारे में वो बता रहे हैं कि जिस अग्नि को जानकर कहीं भी अंधेरा नहीं रहता है, चाहे सूरज आए ना आए, लेकिन ये अग्नि की ज्ञान से कोई भी कभी भी आपको अंधेरा अज्ञान महसूस नहीं होता है। ये कौन सा अग्नि है जिसके जो नचिकेता के नाम में लिखा गया है, वो कौन सा अग्नि है? वो ऐसा अग्नि है जो औरों के मंगलमय कामना के लिए जलाया जाता है। खुद के लिए तो सब जलाते हैं, लेकिन नचिकेता ने औरों के लिए, अपने कुल के लिए, अपने चारों जो है सबके लिए जो अग्नि जलाया, इसीलिए वो नचिकेता बने। तो ये जो अग्नि की बात यमराज कर रहे हैं वो है एक बहुत सुंदर सा शब्द आपने कहा स्वागता जी, अनिंदित। ऐसा जीवन जिसका कोई निंदा नहीं कर सकता है, वो एक अग्नि का स्तर है। ऐसा अग्नि जिसके पास सबको संभालने की शक्ति है, सबको ध्वंस करने की शक्ति है, लेकिन उसके विवेक के कारण, उसके विचार के कारण वो अपनी अग्नि तत्व को ऐसे व्यवहार करता है कि वो अनिंदित है। तो अग्नि तो ऊर्जा है, अग्नि तो शक्ति है, अग्नि तो विविधता है। अग्नि तो आप देखो, ये एक ऐसा चीज है आप जो 5 इंद्रियों से परख सकते हैं। आंखों से आप देख सकते हो, आप उससे आघ्राण कर सकते हो, जीव से उसे जान सकते हो, ये दिस इज टेम्परेचर। छू के उसे जान सकते हो, सुन के उससे जान सकते हो अग्नि है। तो ये 5 इंद्रियों उससे जान सकते हैं, वैसा है एक अग्नि। ये जो अग्नि की परिप्रकाशित भाव है, आप ऐसा अग्नि आप में जलाइए ताकि आप अनिंदित रहें। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द की आज एक डिस्कवरी हुआ है, अनिंदित। आपका जीवन का अग्नि ऐसे जले कि इसमें कोई भी इसको निंदा ना कर सके। नचिकेता की तरह कौन कर सकता है निंदा नचिकेता? तो हमारे कर्म, हमारा सोच, हमारा जीवन आज ऐसे समर्पित हो इस पूरा वैश्वानर अग्नि में कि निंदा की, द्वंद्व की कोई भी आभास ना रहे, क्योंकि अग्नि सब कुछ समा लेता है, निंदा भी समा लेता
अगर आप अग्नि को सचमुच अनुभव करोगे, आप तेज क्या है, तेजोमय क्या है, अनुभव करोगे। आप जब खुद अग्नि बन जाओगे, परिधान करोगे हमारे ये जो गेरू कलर है, ये जो गेरू का रंग हमारे ऋषि मुनि पहनते हैं, ये अग्नि धारण का व्रत है। जब संन्यास लेते हैं तो यही रंग परिधान करते हैं, अनिंदित अवस्था खो जाते हैं। अग्नि परिधान करना मतलब अनिंदित अवस्था में रहना, ऐसा जीवन कि कोई उससे निंदा ना कर सके। व्हाट अ लेवल, कौन सा लेवल हो सकता है। Will this do? सावित्री व्रत के बारे में जरूर बोलेंगे। आप तो बहुत सारे जानते हैं सावित्री व्रत का रहस्य क्या है, बहुत सुंदर। हर एक गृहस्थ में इसका बहुत मायने रहता है, लेकिन सावित्री का आज प्राणायाम भी करेंगे। सावित्री अपने स्वामी की रक्षा करना चाहता है। हर एक प्राणी का स्वामी जीवन है। अपनी जीवन रक्षा सबसे बड़ा सावित्री व्रत। हर एक प्राणी का स्वामी अपना जीवन भी होता है, तो टेक केयर ऑफ योर जीवन, यही सावित्री व्रत। तो आपने अपना जीवन को अपने पति पर रखा तो वो अब जीवन बन गए। अपने जो जहां आप जीवन आपका कलबल हो जाता है, आपका जीवन का क्या कहते हैं, जिसमें आप अपना जीवन रखते हो, इसका मतलब है उसका असर आपके ऊपर बहुत पड़ता है। तो संभाल के जीवन को रखिए, अपने पास ज्यादातर रखेंगे तो अच्छा रहे। हम लोग क्या कहते हैं कि अपना जीवन को निछावर कर लेते हैं, किसी के साथ भी, अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ, कहीं भी ऐसे जीवन बिखरा हुआ पड़ता है। उससे सब संभालिए, खुद को महसूस कीजिए और सावित्री व्रत कीजिए। और देखोगे आपके जीवन में जब पूरा आप जीवन के साथ चलते हो, उसमें आपके पति भी है, आपकी बुजुर्ग भी है, सब आपके अंदर आ जाएंगे। ऐसे बाहर मत बिखरिएगा, जीवन को बाहर मत बिखरिएगा। सावित्री व्रत में उसे पूरा संचार करके अपने जीवन को अपने बढ़िया से अनुभव कीजिए, संपूर्णता से अपने अग्नि को देखिए, यही सावित्री व्रत। Any questions? स्वागता, हर्षा, छबिनानी, कोई प्रश्न है क्या हमारे लिए? एक सुंदर सा तोहफा आज माँ सरस्वती ने दिया है, अनिंदित। एक ऐसा शब्द कि ये लेवल, कौन सा लेवल की कहानी है तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जरूर कोशिश करेंगे वो अवस्था में अनुभव करने के लिए। कौन से अवस्था में आपके ऊपर निंदा का छिट्टा कि आपके मन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे तो सूर्य को थूकते हैं, सूर्य थोड़ी निंदित होता है, थूकेंगे तो सब, लेकिन आपके ऊपर असर ना पड़े। अनिंदित, कोई आपको छू नहीं सकता है। आपका मन इतना निर्मल, कोई उसमें आकार विकार कुछ नहीं ला सकता है। अनिंदित अवस्था। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति
शांति ही। शबनानी, हाँ मामा। will this do? हाँ हाँ, जिसका क्वेश्चन पूछना है पूछो अर्पिता जी को। कुछ आज हमारा I mean today is a holiday for us. आज मुझे जल्दी नहीं। ये जैसे सावित्री व्रत की बात हो रही है दीदी, तो ये आपने बोला ये एकाग्रता या जीवन की बात हो रही है, तो हमारे बुक्स में ये सावित्री व्रत वगैरह सिर्फ फीमेल्स को करने के लिए क्यों बोलते हैं, ये मेल्स के लिए क्यों नहीं होते हैं? पहले जमाने में एक कोई भी नारी संपूर्ण भाव से गृहस्थ का भार नहीं ले सकती थी। अभी भी देखिए, जिनके घर में बहुत सारे कर्म चल रहा हो, बहुत सारे लोग हो और वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो वो उनको बाहर भेजने के लिए कोई अंदर होना चाहिए। तो बाहर काम करना इतना आसान नहीं था। पहले जंगल था, अराजकता था, पशु प्रकृति थी। तो बाहर जाने के लिए, बाहर जूझने के लिए नारियों में इतना शक्ति नहीं था, क्योंकि वो पशुओं के साथ लड़ नहीं पाएंगे, अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो जो लड़ सकता है बाहर, वही बाहर गया, और जो उसे बाहर भेज सकता है वो अंदर रह गया। फॉरगेट अबाउट द जेंडर। ये प्राकृतिक हो गया। इट इज नर नारी की कहानी नहीं है, ये प्राकृतिक हो गया। जो हृष्ट पृष्ठ है शारीरिक तौर पर, और बाहर जाता है, और बाहर जाने के लिए जो अंदर में उससे जो मानसिक स्थिति चाहिए, जो संभालता है, वो अलग है। बाहर जाना इतना आसान नहीं। टू गो एंड वर्क इज नॉट इजी। उसके लिए एक मानसिकता चाहिए। इसका मतलब हुआ, चाहे जो बाहर जाता है वो सर हो, लेकिन नेक जो अंदर रहता है वो ही घुमा सकता है। जब पता चल गया कि सचमुच ये बाहर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे इशारे पर करते हैं, क्यों ना इसको और मजबूत किया जाए। व्हाई नॉट मेक दिस। ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि बिना परिश्रम के, बिना जूझे हुए, सिर्फ घर का काम किए, उनको सिर्फ संभालने से सब कुछ बाहर से आता है। क्यों ना अपना धर्म निभाए, अपने घर की धर्म निभाए, वो बाहर की धर्म निभाए। इट इज नॉट इजी टू गो आउट, टू मीट पीपल, टू फाइट एंड ब्रिंग। इट्स नॉट इजी। तो स्वभाव से जो बाहर नहीं गए वो कोमल बने, उनमें कोमलता आ गई। आप देखो, वी आर गोइंग आउटसाइड, वी आर लूजिंग दैट। इनके साथ पंगा लेना पड़ता है, उनके साथ पंगा लेना पड़ता है, बट वी आर लूजिंग दैट। जो घर में रहते हैं, दे डोंट लूज, दे आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अपना जो जो लचक है, जो जो सूक्ष्मता है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक यू आर एंजॉयिंग योर सॉफ्टनेस, आपको खुद को एंजॉय करना पड़ता है। इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग, यू आर नॉट नोइंग, आपको पता नहीं चलता है सूक्ष्मता, ये कोमलता कितनी, जिसे कहते हैं ना, कितनी शिद्दत से मिलती है। तो अंदर रहकर आप कोमल रह सकते हो,
बाहर रहकर कोई सख्त रह सकता है। ये दोनों का इतना अच्छा मिलन है, एक सख्त है, एक कोमल है, एक है, एक शून्य है। यही तो राधा कृष्ण की कहानी है, यही तो गृहस्थ है, सब तो राधा कृष्ण। तो कोमलता से शक्ति बढ़ती है, शक्ति रहने से एक कोमल रह सकता है। एनी डाउट? नॉट येट। दैट्स इट। लेकिन आपको कोमलता अच्छा लगना चाहिए। यू मस्ट एंजॉय योर सॉफ्टनेस। अगर आपको अच्छा नहीं है, then no one can help you to enjoy that state. आप देखो, आप धीरे धीरे चलोगे, आपके पैर में आलता, आपके पैर में पावजून, आप धीरे धीरे चल के आपकी वो सूक्ष्मता की से आप सबको उठाओगे। ये जो कोमलता की कहानी, these are poetries at home. आपके सिंदूर, आपकी जो आपकी चूड़ियों की झनकार, ये सब सूक्ष्मता कोमलता ही तो है। कहाँ बाहर आप सुनाई देगा, बाहर आप सुनोगे, ये घर में सुनाई देता है। ऑलवेज रिमेम्बर, जहां कोमलता है, जैसे गुलाब है, वहां कांटे जरूर उसको सख्त बनकर उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इफ यू आर प्रोटेक्टेड। अर्पिता दीदी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है इसी बात पे। पूछिए दीदी, एक बात बताइए, अब कई बारी ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं और आज के टाइम में ज्यादा होती हैं जहाँ पे जैसे आपने बताया कि कुछ पहले टाइम पे फैमिली में जेंडर के इर्रिस्पेक्टिव कुछ लोग सख्त होते थे और कुछ लोग कोमल स्वभाव से चल पाते थे। लेकिन आज की सिचुएशन में कई बारी ऐसा होता है कि दोनों जेंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही जेंडर को निभानी पड़ती है और वो सोल अर्निंग मेंबर बन जाते हैं। जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैं सोल अर्निंग मेंबर बन गई किसी सिचुएशन की वजह से, और अब मुझे कई बारी वो जो स्विच है, जो मेरी जो मुझे बाहर की वर्ल्ड के साथ थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है और जो अंदर के लिए, बच्चों के लिए मुझे थोड़ा कोमल होना चाहिए, वो स्विच मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं एक ही फ्रेम ऑफ माइंड में रह जाती हूँ। मुझे पता है, हम लोग वही सब, wherever you are। देखिए पारुल जी, जब आप पुरुष ना बनना चाहते हैं, ना स्त्री बनना चाहते हैं, तो आप निर्लिप्त बन जाइए, ईश्वर बन जाइए। सबसे बड़ी बात है आध्यात्मिकता, आपको ये जेंडर से मुक्त कर लेती। जैसे हम लोग डॉक्टर है, ना मिस्टर है ना मिसेस है, सिर्फ डॉक्टर है, हमारा कोई जेंडर ही नहीं। तो हर व्यक्ति जब अपने आप को ईश्वर मानता है, उसका जेंडर नहीं रहता है। जब तक आप अपने आप को ईश्वर नहीं मानते हो, आपका जेंडर है। तो अपने आप को पारुल ईश्वर मान लो कि आप सब कुछ कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, अंदर भी कर सकते हो। आप अर्धनारीश्वर हो, इसीलिए शिव जी का अर्धनारीश्वर की रचना। आप सब कुछ, और हर एक इंसान में एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, और जो लड़कियां हैं यानी फेमिनाइन, डबल एक्स क्रोमोसोम है। तो एक्स क्रोमोसोम के बिना सृष्टि नहीं हो सकता है। वाई में कभी कुछ नहीं बनता है, एक्स चाहिए होता है। आपने देखा, कभी देखा है एक्स? आपने तो जेनेटिक्स थोड़ा बहुत सब जानते हैं कि फेमिनाइन मतलब एक्स एक्स, मेल मतलब एक्स वाई, मतलब मेल बनने के लिए भी एक्स की जरूरत पड़ती है। तो अर्धनारीश्वर सबको ही है, ईश्वर। जब आप जेंडर से परे होना चाहते हो, आप भगवान बन जाओ। और कैसे बनोगे? भगवान को धारण करके ही बनोगे,
ऐसे तो भगवान कोई नहीं बन सकता बिना धारण किए। आप भगवान ध्यान करके भगवान बनकर आप इस गृहस्थ निभाओगे, ताकि आपका जेंडर बायस ना रहे, उचित बायस रहे। जहां जहां उचित है वही करूंगी मैं। ठीक है दीदी, मुझे आंसर मिल गया, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। विल दिस डू? अर्पिता, एक और सवाल है, थोड़ा सा मतलब ऑफ है ये क्लास के अनुरूप। मेरी एक क्लोज आत्मीय है, उसको बेबी होने वाला है एंड शी इज 6 weeks pregnant. They went for scanning, ultrascan, और उसमें बेबी का हार्ट बीट नहीं मिला। ओके, तो डॉक्टर टोल्ड टू कम बैक अगेन आफ्टर 1 week. तो वो थोड़ी सी परेशान है, हलचल में है, तो कुछ अगर मैसेज देना चाहो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो हार्ट बीट्स बाय 5th week it comes, by 5th week of pregnancy it comes by 5th week. If it is not coming, it will not come. ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया है। तो इसमें बहुत ऐसे सबको जानना चाहिए कि हमारे गृहस्थ जीवन में जो पति पत्नी के संबंध होते हैं, तो हर महीना बच्चा पैदा होने का रहता है, संभवतः रहता है। तो हर महीना बच्चा नहीं पैदा होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे यूं ही अपने आकार लेने से पहले भी चले जाते हैं। आकार लेने से हमें थोड़ा मोह आता है। बहुत सारे हर महीना चिल्ड्रन आर बीइंग, जो अपने अणु की शक्ति वो सब नहीं रहते हैं। जो आना है एक आकार लेकर पूरा आकार आकृत होता है, उससे हम स्वागत करते हैं। ये अस्वागत, इनको स्वागत नहीं किया जा सकता है, मन में भी नहीं। ये बच्चा नहीं है, दिस इज नॉट द चाइल्ड। डोंट गिव उसको, मतलब अपना बच्चा मत मानिए। अपने लिवर को आप बच्चा मानते हो, आपकी जो कैंसरस ग्रोथ ट्यूमर है अपना तो है, गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन है, वो आपका बच्चा है क्या? नहीं। तो ये भी बच्चा नहीं है, ये संपूर्ण आकृति पर नहीं आया है। 7 महीने के बाद जो एक आकृति, संपूर्ण आकृति आता है, वो बच्चा है। ये बच्चा नहीं है, वो ट्यूमर है। समझ में आया? तो क्यों, हाँ, भी सब हमारे अंदर में तो सब कुछ पैदा होता है। सबको बच्चा मानते हैं क्या? कोक में फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड भी बच्चा है। जब 7 महीना गुजर जाता है, सबके घर में आप देखिए 7 महीने में बड़े धूमधाम से बच्चे आने की खुशी मनाया जाता है। तब जाकर प्राण प्रतिष्ठा होता है, भाग्य प्रतिष्ठा होता है, तब जाके हम इससे बच्चा मानते हैं। अभी बच्चा वो नहीं। That's all my message. बहुत बढ़िया। थैंक यू मामा। दीदी मैं आया, थैंक यू सो मच।